किसको ले आई है बाहर? कौन था? कौन आवाज लगा रहा था तुझे? बोल, कौन था? ऊपर क्या देख रही हो बेटी? हमारे उस कबूतर। बाकी कबूतरों के गले पर लाल खून के निशान क्यों है? हम ऐसी लड़की को हमारे पास नहीं रख सकते। जिस रास्ते से भागे थे वहीं से भागना। क्या फुसफुसाया उसके कान में? मैंने वही किया। शॉप की पत्नी मुझे करने के लिए कह रही है। हे माँ, मैं क्या करूँ? कैसे पता लगाऊं? उन भटकती आत्माओं को मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। कोई है जो मेरी उनसे बात करवा सके? तुम्हारे पास एक खास शक्ति है नयन, बाबा भूतनाथ का अनोखा वरदान। भूत प्रेत आत्माओं की इकलौती इंसान दोस्त। मोनिशा, अगर तुम मेरी पुकार सुन सकती हो तो आओ मेरे पास। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक आत्मा ही दूसरी आत्मा की पुकार सुन सकती है, और जहाँ शब्द नहीं पहुँच सकते वहाँ एहसास पहुँच जाते हैं। मोनिशा, तुमने कहा था कि हमारा दर्द हमें एक दूसरे से जोड़ता है। अगर ये सच है तो आज उसी दर्द का वास्ता है तुम्हें। महसूस करो मेरी तकलीफ को, इस बेबसी को। नयन, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? नयन, तुम्हें पता भी है कि ये जगह कितनी खतरनाक है? जाने कितनी ही लड़कियां यहाँ पर खत्म हो गई, दफन हो गई हमेशा हमेशा के लिए। उन्हीं लड़कियों की तरह अगर तुम भी गुमनामी की मौत। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। नयन, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हेलो। हाँ हीरो, किस्मत अच्छी है तेरी। गुरुजी उस चमत्कारी लड़की को देखने के लिए तैयार हो गए। अरे सर जी, बड़ा वाला थैंक यू। कब लेके आना है? देख, कल सुबह से उत्सव शुरू हो रहा है। गुरुजी बहुत व्यस्त है। सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया है, फौरन लेकर आ जाओ उसको, ठीक है? मोनिशा, तुम मेरी मन की आवाज सुन सकती हो? हाँ नयन, मैं सब सुन सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम यहाँ इस नर्क में क्यों आई हो? उन्होंने सूरजो बाबू को मारने की धमकी दी। और अगर तूने मेरा काम ठीक से नहीं किया ना, तेरे इसी सौतन के हाथों तेरे पति का खून करवा दूंगी। मैं मजबूर थी मोनिशा। बहुत सारे सवाल है मोनिशा। वो गुरु माँ, उनका बदला, वो शापित लड़कियां। मुझे एक काम सौंपा गया है जिसके लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। तुम मेरी मदद करोगी ना मोनिशा? इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। ये राज कितना गहरा है तुम्हें अंदाजा भी है इस चीज का? इस बार अगर तुमने सच जानने की कोशिश की तो अंजाम क्या होगा तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है नयन। यहाँ कई राक्षस है नयन। तुम मर भी सकती हो और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बल्कि मैं तो कुछ ऐसा करूंगी कि तुम यहाँ से निकल पाओ। मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। पर उनके बारे में जानना मेरे लिए जरूरी है मोनिशा। मैं ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकती उनसे। नहीं, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो मोनिशा, ये एक एहसान कर दो मुझ पे। मैं मोनिशा प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मोनिशा। बाबूजी, मैंने सब पता लगा लिया है। हम पाठतोला पहुंच चुके हैं। वहाँ पे मैंने नीचे लोगों को बताया कि साधु बाबा गाड़ी में ही है। उन सब ने कहा कि उत्सव के पास ही साधुओं के ठहरने का इंतजाम है। वहाँ उस तरफ बड़े बड़े झंडे लगे हैं, दूर से ही दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए वहीं चलते हैं। वो गाड़ी में वो साधु के भेष में कहीं नयन नहीं तो? नहीं, वो नयन कैसे हो सकती है? उसने मुझे देखकर
रिएक्ट नहीं किया, पर क्यों? आपकी पत्नी वहां से भागना क्यों नहीं चाहती? मैंने तो खुद कहा कि भागने में मदद करूंगी, लेकिन वो वहां से भागना ही नहीं चाहती है। तो क्या नयन जानबूझ के मुझे ना पहचानने का नाटक किया, सो दैट मैं उन्हें उन लोगों से ना बचाऊं? वो अपनी मर्जी से यहां आई है, लेकिन क्यों? ये वक्त अपने पति के बारे में सोचने का नहीं है। याद रख, तू यहाँ किस काम के लिए आई है। अपना काम पूरा कर, उस पर ध्यान दे। सब मर्द एक जैसे होते हैं, धोखेबाज। इसलिए हम औरतों को एक दूसरे का साथ देना होगा, समझे? तो मेरे पति के लोग तुझे लेने आते ही होंगे, इंतजार कर। और याद रखना, इस वक्त तेरा एक ही लक्ष्य, जिंदा रहना और मेरा बदला पूरा करना। हेलो, कहाँ गायब हो गई तू? उस पागल लड़की को गुरुजी के पास लेके जाना है, तो उसके रूम के सामने मिला भी। शोचू बाबू और शाओली, कैसे मुमकिन है ये? मेरा विश्वास ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं वो? पर अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। रात हो गई है, वो प्रलयनाथ के लोग आते ही होंगे। नहीं, उनके पास जाने से पहले मुझे यहाँ से भागना ही होगा। पर कैसे? चल, गुरुजी के दर्शन का समय हो गया। चल। तो मैं उत्सव का औपचारिक रूप से उद्घाटन करूंगा। सभा का शुभारंभ होगा और महाआरती के बाद मैं वापस पहाड़ तोला के लोगों की समस्या सुनूंगा। जी गुरुजी, और उसके बाद आप गुप्त स्थल पर ध्यान के लिए प्रस्थान करेंगे। और उस दौरान उत्सव के मैदान में भक्तगण भजन कीर्तन करेंगे। ध्यान के बाद क्या होता है पता है ना? बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है तुम्हारी। पूरा पक्का बना के भेजा है तुम्हें। किसने भेजा है बता ना? मुझे बर्बाद करने के लिए। कितने पैसे दिए तुझे? आप कुछ भी कह लीजिए, पर सच यही है, और सच आप जैसे लोगों के डर से बदलता नहीं। तो बता ना, तो कैसे साबित करोगी अपना ये सच? सबूत तो आप खुद है गुरुजी। आपको पता है आपके बिस्तर पर कितनी लड़कियों का खून किया गया। उन्हीं के खून के छींटे बिखरे पड़े। रही बात आपकी पत्नी की, तो जब नलिनी जी की मौत हुई थी तो उनके गले पर गला काटने का निशान था, और इसका प्रमाण भी आप ही है। देखिए, ये बात सुनते ही आपका चेहरा कैसे सफेद पड़ गया। आपको पसीना क्यों आ रहा है बाबा प्रलयनाथ? कहीं आप ही ने नलिनी जी की जान तो नहीं ली?
नॉयन आवाज तो यहीं से आ रही थी। ऐसे कैसे अचानक गायब हो गया वो? मैंने देखा शाम से वो इधर उधर भटक रहा था। देखा तो मैंने भी था, ऐसा लग रहा था किसी को ढूंढ रहा है। इधर चल देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? कहीं शोचू बाबू यहाँ तक तो नहीं पहुँच गए? यहाँ भी पहुंच गए तो अपनी नॉन को ढूंढने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें नॉन तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। मेरे होने वाले बच्चे का बाप दूसरी औरत के लिए इससे पागलों की तरह भटकेगा तो लोग क्या कहेंगे? हटिए मेरे सामने से, हट जाइए। भागेगी? मुझसे भागेगी तू? मुझे लात मारेगी? मुझे लात मारेगी तो? तुझे पता है किससे पाला पड़ा है तेरा? पता है तुझे? नहीं। किसको ले आइए बाहर? कौन था? कौन आवाज लगा रहा था तुझे? बोल, कौन था?